तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सेल्फ सीबीटी पार्ट थर्ड के बारे में। ठीक है, आपने फर्स्ट पार्ट भी देख लिया होगा, सेकेंड पार्ट भी देख लिया होगा। अब ये थर्ड पार्ट जो है ये आप लोगों को ज़्यादा समझना होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले पार्ट में ही आपको ये सारी चीज़ों को कैसे फेस करना है उसमें सिखाया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एनालाइजिंग, आपके इवेंट को खुद के ऊपर कैसे लाना है, उस इवेंट में आपके बिहेवियर कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आपने हमने क्या सीखा था फर्स्ट पार्ट में, एक बुक बनाना है जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम बनाकर उसके अंदर हमें नेगेटिव थॉट्स लिखने हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने सीखा था कि आपको उस सिचुएशन में खुद को डालना होगा, उस इवेंट को आपको फिर से क्रिएट करना होगा, है ना। अब थर्ड में हम ये चीज़ सीखेंगे कि हमें ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब जैसे कि हमें जब भी आपका उस इवेंट में या उस सिचुएशन जब आप जाते हो उस सिचुएशन में, तो आपके अंदर ऐसे क्या बिहेवियर चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्या ऐसे बिहेवियर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स, आपको एंजाइटी, आपको डिप्रेशन या पैनिक अटैक कई कई बारी होता है। ठीक है, तो ये आपको एनालाइज करना होगा थर्ड पार्ट में। अब इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं खुद अपने बारे में बताता हूं कि मैंने कैसे किया था, वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो हुआ क्या था दोस्तों, जब मैंने स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। मैं जितने भी लोगों को बोल रहा था कि मेरी हेल्प कर दो, तो मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही थी उस वक्त। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे ठीक करूं। बट हालांकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने अपनी लाइफ को एक रिस्क में डाल दिया था। ठीक है, लाइफ को खुद के ऊपर पूरा पूरा रिस्क ले लिया था मैंने दोस्तों। ये मैं समझ चुका था कि अभी जीऊँ या मरूँ, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। बिकॉज मैं जब भी मरूंगा एटलीस्ट मुझे ये चीज़ का प्राउड होगा, ये चीज़ का मुझे खुद के ऊपर एक गर्व होगा कि मैं अपने सबसे बड़े डर को, एटलीस्ट मैं डर के भागा नहीं, मैंने सुसाइड नहीं किया, मैं इस चीज़ से लड़ा, है ना। तो ये चीज़ मेरे अंदर एक बहुत अच्छी मोटिवेशन मैंने बिल्डअप करके रखी थी। तो हुआ क्या दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट बुक बनाया मैंने। ठीक है, वो बुक मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो बुक में मैं अपने सारे थॉट्स लिखा करता था, जितने भी थॉट्स मुझे आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम मुझे हो रही, वो सारे थॉट्स मैं लिखा करता था उसमें। फिर उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी मैं उस सिचुएशन के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, उस सिचुएशन के बारे में सोच रहा हूँ, वो पैनिक अटैक के बारे में सोच रहा हूँ जो उस दिन मेरे साथ हुआ, तो उसके बाद मेरे अंदर बहुत बिहेवियर में चेंजेस आए। तो मैंने वो बिहेवियर को जो है, मैंने उस सिचुएशन में मेरे बिहेवियर कैसे हो रहे थे, उस इवेंट में मेरे साथ क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ें मैंने लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने स्टार्ट किया थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट मैंने बुक बनाई, सेकेंड में मैंने अपने उस सिचुएशन को खुद उस सिचुएशन में खुद को डाला और चेक किया कि मेरा बिहेवियर कैसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, कैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो सारे पैटर्न्स को समझना होगा। लेकिन थर्ड में दोस्तों ऐसा नहीं है। थर्ड में आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपने एक कॉलम बनाया है नेगेटिव थॉट्स का, एक कॉलम बनाया आपके बिहेवियर का, तो आपको एक थर्ड कॉलम बनाना होगा एनालाइजिंग का। एनालाइजिंग में आपको कैसा होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप 5 पार्ट्स निकलेंगे इस वीडियो के सेल्फ सीबीटी के। तो लास्ट में आपको सिखाया जाएगा एग्जैक्टली कि आपको ये सारी चीज़ों को कैसे डील करना है। ठीक है, बट अभी आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिश होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा करना है, आपको थर्ड में एनालाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करना है। जब इतने टाइम से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इतना ही थोड़ा सा टाइम आप वेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको थर्ड में क्या करना है, थर्ड कॉलम में एनालाइज लिखना है। एनालाइज में आपको कैसे क्या करना है कि आपने जो नेगेटिव थॉट्स लिखे हैं, या जो भी आपने लिखा है, आपका जो भी नेगेटिव थॉट्स होगा वो आपने लिखा है। फिर सेकेंड में आपका जो बिहेवियर हुआ है उस थॉट को लेकर या उस सिचुएशन को लेकर, उसके बाद आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, आपके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए। तो थर्ड में हमें एनालाइज करना है कि नेगेटिव थॉट्स ऐसे कुछ पैटर्न होते हैं। उस पैटर्न पर्टिकुलर अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे उस पैनिक अटैक से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो वो पैनिक अटैक मैं लिखता था एक फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम में मैं जब उसके बारे में सोचता था
तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक एंशियस फील करता था, बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक मुझे आते थे, पैनिक अटैक आते थे। तो उसके बाद मैंने थर्ड में ये एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया कि इसके बाद मुझे ऐसा हो रहा है और इसके बाद ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब आपने नेगेटिव थॉट्स लिखा है, नेगेटिव थॉट्स के बाद आपने बिहेवियर देखा है आपका, अब उस बिहेवियर को आपको एनालाइज करना है। सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर को एनालाइज करना है कि आप क्या क्या वो सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है, और खुद को ट्राई करना है कि वो बिहेवियर हमें चेंजेस करने होंगे, चाहे कैसे भी नेगेटिव थॉट्स आए, हमें उस बिहेवियर को वैसे ही नहीं चालू रहने देना है, हमें उस बिहेवियर को स्टॉप कर देना है वहीं पर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको थर्ड में क्या करना है, आपको जितना हो सके आप अपने बिहेवियर को, ठीक है, आपके बिहेवियर को शांत रखने की कोशिश कीजिए। शांत कैसे करना है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी जो मैं अपने पॉकेट में लेकर घूमता था हमेशा। उसमें लिखा था आपको रिलैक्स रहना है, ठीक है, काम रहना है, और आपको बिजी रहना है, और आपको डीप ब्रीथिंग करना है। ये 4 स्ट्रेटेजीज मैंने आप लोगों को बताई है लास्ट वीडियोस में, आप पुराने वीडियोस आप देख सकते हो। उसमें मैंने सारे अपने लाइक जो उस टाइम पे मैं एंजाइटी को फेस कर रहा था वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर शेयर की है, तो वो आप देख सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, थर्ड कॉलम में आपको खुद को मोटिवेट करना है। कैसे करना है कि अगर आपने वो चीज़ के बारे में सोचा, जैसे कि पहला नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचा, फिर वो नेगेटिव थॉट्स के बाद आपने खुद को उस सिचुएशन में डाला, तो उस सिचुएशन में आपके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए हैं वो आपको थर्ड कॉलम में लिखना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, जो भी आप फेस कर रहे हो या जो भी आपके साथ हो रहा है बिहेवियर में, वो आपको थर्ड कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो बाकी का जो चीज है फोर्थ पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ लेना है और तब तक की थोड़ा सा होल्ड करना है, क्योंकि फिफ्थ पार्ट जो सेल्फ सीबीटी का फिफ्थ पार्ट होगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आपके ये 1 2 3 4 5 ये जो लास्ट वाला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आप सेल्फ सीबीटी करना सीख जाओगे, जिससे आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी आप लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।